हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एस अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल में डिमांड आई है एडमिशन ऑफ पार्टनर एस शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 64। ये हमारी नई हेडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही इस हेडिंग से हमने कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। आपकी डिमांड के ऊपर है, आपको जहां पे डाउट होता है आप पूछ लिया करो। आपका जब जहां डाउट क्लियर होगा वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर लिया करो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर है, सार्थक और वंश। 2:1 में एक नया पार्टनर एडमिट होता है, मानसी 1/3 पार्टनर के लिए वो आती है। इनका गुडविल का पैसा है 60,000 रुपए, ठीक है। इतनी कहानी यहां तक दी हुई है। यहां पे हमें देखो नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। यहां हेडिंग ही यही है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर्स की हेल्प से हम अपने नए पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, कि उनको भी पता चल कि हमारे चैनल पे एस शर्मा बुक की सारी वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलो यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लो, दिया हुआ है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000। वैल्यू घट गई। देखो अगर आपको पता है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी आप सभी तो रूल जानते हो, अगर ना जानते होगे तो हमारी पुरानी वीडियो देख लोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलो तो अगर स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो टू साइड लिखते हैं। 10,000 से हो रहा है तो 10,000 लिख दिए। उसके बाद प्लान टू बी वैल्यूड एट 80,000। पहले कितना था 66,000, 66,000 से 80,000 हो गया, मतलब कि 14,000 बढ़ गया। चलो तो यहाँ पे बाई प्लांट लिख लो, कितने से 14,000, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। यहां पे कह रहा है कि हमें पे करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर्स इतने अमाउंट के हमें पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमारी लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो इस साइड, लायबिलिटी घटती है तो इस साइड। एसेट बढ़ता है तो इस साइड, एसेट घटता है तो इस साइड, ठीक। तो यहाँ पे लायबिलिटी घट रही है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, कितना है 3,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है नेक्स्ट वाला। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय सार्थक एंड रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 25,000। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी एमसीक्यू वाला अपलोड करता हूं हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे, उसका भी आंसर जरूर देते रहा करो, ठीक है। वहां पे तो मैं 11, 12 दोनों को ही प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात कि जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करने का सोच रहा था, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर देना चाह कि आप नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, कुछ अच्छे वाले, कुछ अलग लेवल वाले क्वेश्चन में मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि इन्वेस्टमेंट हमारा 40,000 दिया हुआ है, हाफ इन्वेस्टमेंट सार्थक ले लेते हैं, और हाफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसकी वैल्यू 25,000, मतलब कि 20,000 सार्थक के पास, 20,000 की वैल्यू हो गई 25,000, मतलब कि 5,000 रुपए उनका प्राइस बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का। तो बढ़ गया इस साइड, तो किस साइड, इस साइड, बाई इन्वेस्टमेंट कितने से 5,000। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 22,000, मतलब कि 22,000 इस साइड आ गया। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 से, और ये कितना आ गया यहाँ पे 22,000। हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में अगर आप बांटना चाहोगे, सार्थक और वंश के बीच में कितना आएगा 8,000 एंड 4,000, क्योंकि हमने 2:1 में इसको बांट लिया था, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो पार्टनर्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज हमारा यही होता है। तो बाई बैलेंस वीडी, ठीक है। तो इनका कैपिटल कितना था 70,000 एंड 60,000, ठीक है। उसके बाद डैश लगा लो। फिर यहाँ पे हमारे पास बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो प्रॉफिट आई थी हमारी ना 12,000 की, अब उसको लिख लेते हैं। तो हमारा कितना रेशियो में आ गया था 8,000 एंड 4,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास गुडविल है। गुडविल हमारा 40,000 और 20,000 बांट लिया। फिर क्या दिया हुआ है बाई जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमारा कितना है 18,000 का। 18,000 सब हमारा ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1, 2:1, 2:1 बस, ठीक। कितना है 12,000 और ये 6,000, 12,000 और 6,000 हो गया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे एक काम करिएगा आप सभी, कैश लिख के यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। कैश लिख के छोड़ देने का मेरा मतलब यहाँ से ये है कि अब हम अपने नए पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखना, ऐड कर लो दोनों तरफ, कितना आएगा 8,000 और 12,000, कितना हो गया 20, 20 और 90, मतलब कि 1,30,000 यहाँ पे हो गया, और यहाँ 90,000 ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट इधर छोड़ दो आप सभी, ठीक है। अब इस साइड आओ। यहां आपको याद होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो सार्थक ये लेके जा रहे थे ना 20,000 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाफ इन्वेस्टमेंट ये लेके गए थे, तो यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट लिख के छोड़ दीजिएगा। सार्थक के कॉलम में 20,000 लिख दीजिएगा, यहाँ पे डैश लग जाएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल एडजस्ट करेंगे क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे इनका भी देखिए, यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे देखिए
जो m है मतलब मानसी है ना, उनका कॉलम अभी छोड़ दीजिएगा। अभी हम बाकी कैपिटल जो हमारे ओल्ड पार्टनर थे उनका कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,30,000, 90,000 इनका है और यहाँ पे अभी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखो इनका कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,10,000 और इनका 90 है तो 90,000 पहले लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारा मेन काम जितना अभी तक हम पुराने तरीके से करते आते थे वो सारा काम हो चुका है। अब करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम। देखो नए पार्टनर का कैपिटल हम कैसे एडजस्ट करेंगे। आप इन दोनों का कैपिटल ऐड कर लो तो कितना आएगा, 2 लाख। ठीक है, अब बताइए हमारे शेयर अगर देखेंगे हमारे क्वेश्चन में मानसी जो है वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/3 शेयर के लिए। देखिए 1/3 शेयर के लिए मानसी जी आ रही है। अब इसके बाद रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हो गया, -1 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3। ठीक है, नेगेटिव में नहीं लिख जाएंगे, इधर से माइनस कर लेंगे कि कुछ बच्चे मैसेज करने कमेंट करने लग जाएंगे कि सर इधर से तो हमारा नेगेटिव में जा रहा है। नहीं, हमारा देखिए ऐसे करना है ना, 1 में से माइनस करिए कि नेगेटिव में ना जाए, ऐसी वैल्यू 2/3 आया। अब इस 2/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे हम। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो रेसिप्रोकल करके इस अमाउंट से हम बस इनटू कर देंगे और कुछ भी नहीं काम है यहाँ पे। तो जो अमाउंट हमारा आएगा वही होगा फर्म का कैपिटल। अब ये फर्म के कैपिटल का 1/3 किसका हिस्सा होगा, हमारी मानसी का। तो मानसी का 1/3 इसका निकालोगे, 3 लाख का 1/3 कितना हो गया, 1 लाख। बस वही 1 लाख वाला अमाउंट आप यहां पे लिख दोगे, इस साइड यहां पे भी लिख लो। 1 लाख इधर हो गया और इनका बैलेंस सीडी आ गया 1 लाख। और यही 1 लाख था जो हमें निकालना था और यही हमको बस इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहूं तो यही एक छोटा सा पार्ट था जो आप सभी को सीखना बहुत जरूरी था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैलेंस शीट का। यहां पे हम पहले पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल ले जाते हैं। ठीक है, तो कौन था यहां पे, सार्थक, फिर वंश, फिर कौन था हमारे मानसी। ठीक है, इनका कैपिटल था 1,10,000, इनका था कितना 90,000 और इनका 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद देखो लायबिलिटी साइड का सारा चीज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हमारा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बैंक लोन और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में हमारे 3,000 माइनस होंगे क्योंकि उतना हमें पे नहीं करना था ना। ठीक है, चलो तो बैंक लोन यहां लिख लो। तो बैंक लोन हमारा दिया हुआ था 18,000 और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी हो गई थी 72,000 से माइनस कर लो 3,000 तो कितना आ गया 69,000 यहां पे। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, इधर हमारा सबसे पहले प्लांट दिया हुआ है। प्लांट की वैल्यू हमारी 80,000 हो गई थी, प्लांट की वैल्यू हो गई 80,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था। ठीक, तो चलो फर्नीचर की वैल्यू हो गई 30,000 जितना था पहले ही। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गई तुम्हारी 25,000, आधा ले गए थे सार्थक। ठीक, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट 25,000 से। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं क्या है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमारी 10,000 से कम हुई थी, है ना। चलो इसको लिख कर लिखते हैं, कितना हो गया था 36,000। फिर क्या दिया हुआ है, डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज नहीं थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो डेटर्स 34,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारा, कैश। कैश में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे कि कैश जो है वो 22,000 ला रहे हैं, साथ ही साथ गुडविल का पैसा ले लो और जितना वो कैपिटल का ला रहे थे वो लिख लो। तो कितना हो गया यहाँ पे 1,82,000। ठीक है, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3,87,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3,87,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 3,87,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही साथ अपनी डिमांड और बताते रहिए कि कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन अटक रहे हैं, वो भी मैं बताता रहूंगा। साथ ही साथ ये बताइएगा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा कि नहीं और कहाँ आपका डाउट था और कब क्लियर हुआ, किस पॉइंट पे क्लियर हुआ, जरूर बताइएगा।